कभी सोचा है कि जिस भारत की नींव रखी गई उसे बनाने वालों में एक शख्स ऐसा भी था जिसे समाज ने हर कदम पर पीछे धकेलने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे उसी महानायक की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। ये है वो चेहरा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वही शख्सियत जिन्होंने भारत को वो किताब दी जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा संविधान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि जिस इंसान को समाज ने बुनियादी हक तक नहीं दिए, वो आखिर पूरे देश का भविष्य लिखने वाला संविधान का निर्माता कैसे बन गया? चलिए उनके इसी अविश्वसनीय सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो इस महान यात्रा की शुरुआत होती कहाँ से है, आइए देखते हैं। देखिए, एक तरफ था उनका जन्म एक ऐसे दलित परिवार में जिसे उस वक्त का समाज अछूत मानता था, और दूसरी तरफ देखिए वो क्या बने, पूरी इंसानियत की आज़ादी के लिए एक मशाल। उनकी कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में और ख़त्म होती है दिसंबर 1956 में दिल्ली में। लेकिन इन दो तारीखों के बीच उन्होंने जो कुछ किया उसने हमेशा के लिए भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा, इतना असाधारण बदलाव आया कैसे? इसका जवाब एक ही शब्द में है, शिक्षा। भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो रुके नहीं, वो गए अमेरिका, फिर वहां से लंदन अपनी पढ़ाई जारी रखने। जरा सोचिए, उस जमाने में एक दलित नौजवान का 7 समंदर पार जाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और वहां जाकर उन्होंने सिर्फ 1-2 डिग्रियां नहीं ली, उन्होंने महारत हासिल की। इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, कानून में, सोशियोलॉजी में, मतलब हर उस विषय में जो एक राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी था। और यही ज्ञान, यही पढ़ाई उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। अब ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं थी। उनके विचारों को, उनकी सोच को कुछ बहुत ही महान दार्शनिकों ने एक आकार दिया था। खास तौर पर 3 ऐसी हस्तियां थीं जिनसे उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेरणा ली। वो थे गौतम बुद्ध, संत कबीर और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले। इन तीनों की सीख ने ही उन्हें सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ने की ताकत दी। तो अब जब ज्ञान भी था और प्रेरणा भी, तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था अपने शब्दों को हथियार बनाना। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने ये किया। और इस लड़ाई में उनका सबसे धारदार हथियार साबित हुई एक किताब। नाम था एनाइलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये असल में एक भाषण था जो उन्हें कभी देने ही नहीं दिया गया। 1936 में लिखा गया, लेकिन उन्हें बोलने से रोक दिया गया। पर जब यही भाषण एक किताब की शक्ल में छपा ना, तो इसने भारतीय समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये जाति व्यवस्था पर किया गया शायद तब तक का सबसे तार्किक और सबसे गहरा हमला था। लेकिन उनकी कलम सिर्फ यहीं नहीं रुकी। उन्होंने लिखा द कास्ट इन इंडिया पर, हु वर द शूद्रास पर, और तो और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी भारतीय रुपये की समस्या पर भी। उनकी हर एक किताब सालों के गहरे रिसर्च का नतीजा थी। और फिर आया वो काम जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अपनी सारी पढ़ाई, अपनी सारी समझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर आज़ाद भारत के संविधान को तैयार किया। एक तरह से उन्होंने देश की किस्मत लिखी। तो आखिर में सवाल आता है कि वो हमारे लिए विरासत में क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत है बराबरी का, न्याय का और भाईचारे का वो सपना जो आज हमारे संविधान की आत्मा है। उनकी पूरी जिंदगी अपने आप में एक सबक है। ये सिखाती है कि एक आदर्श नागरिक कैसा होता है और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव किन उसूलों पर टिकी होती है। बाबा साहेब ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या उनकी लड़ाई खत्म हो गई है? नहीं, वो लड़ाई आज भी जारी है। तो आज का सवाल सिर्फ इतना है कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज के दौर में सामाजिक बराबरी की इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।